बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नॉवल में स्टडी करूंगी वो है अजब बंधन। इसकी राइटर है हुमा वकास। ये क्या किया आपने? दांत पीसकर खूंखार नजरों से अपने सामने खड़ी इस दानपान से वजूद की लड़की को देखा, जिसके हाथ में सालन का बाउल था, जिसमें से अब कुछ सालन छलकर इसकी सफेद शर्ट को दागदार कर चुका था। ओह सॉरी, उसने जल्दी से उंगली दांतों में दबाई थी। आंखें हैरानी से थोड़ी सी फैल गई थी, लेकिन शरारत हनूज कायम थी। सॉरी, दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। गुस्सा तो उसकी लापरवाही पर ज्यादा था। मेरी सारी शर्ट खराब कर दी। अब वो एक नजर अपनी शर्ट पर डाल रहा था, जो अब अजीब ही शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, और फिर एक खा जाने वाली नजर सामने खड़ी इस लड़की पर डाली, जिसने 2 दिन में ही इसके नाक में दम कर दिया था। अव्वल तो वो हमेशा की तरह इस शादी पर बिल्कुल नहीं आना चाहता, लेकिन इस दफा अम्मा की बेजा जिद थी, जिसके आगे घुटने टेकते ही बनी थी। उन पर उसकी शादी का जब भूत सवार हो गया था। उन्होंने कोई लड़की पसंद कर ली थी अपने अजीब से खानदान में, जिसके लिए इस दफा उससे भी अपने साथ ही घसीट लाई थी कि शादी पर एक नजर डाल देना। वो लड़की तो अभी तक देख नहीं पाया था। हाँ, अलबत्ता उस छांग भर की लड़की ने तंग कर छोड़ा। मुझे नहीं पता चला भाई, आप तो ऐसे गुस्सा कर रहे हैं। इतना रश है शादी का। माँ ने नाक सुकेड़ कर कहा और होंठों को बीच कर दाएं बाएं ऐसे जुम्बश दी जैसे इसका कोई कसूर ना हो। आप अगर आराम से चलेंगी, इस तरह उछल कर सुबह से जैसे फिरेंगे नहीं फिरेंगी, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग बच जाएंगे नुकसान से। दानियाल ने घुराने के अंदाज में कहा। वो कल से यहाँ थे और इस लड़की को उसने 1 मिनट के लिए भी कहीं सुकून से बैठे नहीं देखा था। बच्ची इतनी भी नहीं थी जितनी उसकी हरकतें बचकाना थी। ऊंची ऊंची आवाज में कह के लगाती, बच्चों के पीछे उनके खाने की चीजें छीनने के लिए भागे फिरती, कभी किसी से टकराती तो कभी किसी से। इतना भी क्या नुकसान हुआ आपका वहां? आपने साथ खड़ी दूसरी लड़की को बाउल थमाकर वो कमर पर दोनों हाथ रख के माथे पर डाल डाली, उल्टा उसी पर चढ़ दौड़ी थी। मेरा ख्याल बंदी नहीं है। ये मेरी शर्ट पर आपको निशान नजर आ रहे होंगे, और ये अभी इसी वक्त में बदल कर बाहर निकला हूँ। दानियाल ने शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि बाबा गुस्से से बारी हो रही। एक तो इतने कम कपड़े रख कर आया था शादी के लिए। अम्मा के बहुत कहने के बावजूद से कोफ्त हो रही थी कोफ्त हो रही थी बैग भरकर ले जाने में। अब इन मोहतरमा ने उस शर्ट का भी सत्यानाश कर छोड़ा था। पागल कहीं की। उतार के ने मुझे बड़े अंदाज से हवा में हाथ चलाते हुए कहा। क्या? दानियाल ने ना समझने के अंदाज में बमेच कर कहा। जी, उतार के देना, अभी दिलवा देती हूँ, लापरवाही के अंदाज में कहा। दानियाल को इसी लापरवाही से चिढ़ थी। वो ना तो खुद लापरवाह था और ना किसी की यूं लापरवाही बर्दाश्त होती थी। कोई जरूरत नहीं है घूर के उसे देखा। अब हटेंगे यहाँ से के रास्ते के रुके हुए इसके वजूद पर एक नागवार सी नजर डालकर ओ जाएं जाएं। माँ हमने तंजिया से अंदाज में ऐसे कहा जैसे कह रही हो जान छोड़े भाई। ये कौन है मोहतरम? पास करे ईसा ने पूछा। मेरी अम्मी की चचेरा बहन है, उनके बेटे हैं जनाब। माँ ने बड़े अंदाज से गर्दन पर आए बालों को झटका दिया। पहले तो शादी में नहीं देखा इनको। ईसा ने थोड़ी पर उंगली अटकाते हुए उसी की तरफ देखा जहां से अभी वो फंकारता हुआ निकला था। अरे कहा, यहाँ नहीं, बचपन में भी एक तरफ बैठे रहते थे, ये सब इनको छेड़ते थे। माम ने कंधे पर हाथ मारते याद आया। हाँ याद आया यार, तब तो अजीब मस्कीन सदाब तो बड़ा हैंडसम हो गया। अरे खाक हैंडसम वैसे के वैसे है सड़ियल से। मुझे तो ऐसे लड़के जहर लगते हैं। नाक पर 2400 घंटे गुस्सा ही जमाए रखते हैं। माँ ने भी घूर कर उसी जगह देखा जहां से अभी वो गुजर गया था। अम्मा कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या आपको? क्या? दानियाल ने हैरानी से खुले मुंह से इस लड़की को देखा और फिर दांत पीसते हुए पास बैठी नाजी को कहा, जो बड़े लाड से उसे सामने किसी 5 साल के बच्चे से चिप्स का पैकेट छीनती लड़की की तरफ इशारा करते हुए बता रही थी, ये है वो लड़की जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर छोड़ी है। दानियाल के भवे अपनी जगह से ऊपर चले गए थे और माथे पे चंद नागवारी के बल नमूदार हो गए थे। इस लावानुमा लड़की की इस हरकतों ने 2 दिन में इसकी जिंदगी जाब कर छोड़ी थी, और वो अम्मा इसे पूरी जिंदगी के लिए मुसल्लत करने पर तुली थी। क्यों, क्या बुराई है इसमें? देखो तो कैसी प्यारी शक्ल है। ऐसी छोटी सी चंचल सी घर में रौनक हो जाएगी। नाज़िश ने दुपट्टे का कोना मुंह में दबाकर सरगोशी की और वो दूर खड़ी माहम के सरापे को मोहब्बत पाठ नजरों से देखा। अरे अम्मा बस करें, दानियाल ने बिजार से लहजे में कहा। देखे तो जरा अजीब ही मखलूक लग रही है। अब वो 5 साल के बच्चे से चिपका पैकेट छीन लिया। दानियाल ने नागवारी से शक्ल बनाकर अम्मा को इसकी अजीब हरकत के बारे में बावल कराया। वो बच्चे तो पहले ही मिन्नतें करती रही है। वो पहले तो बच्चे की मिन्नतें करती रही कि वो पैकेट से दे दे, लेकिन जब वो नहीं माना, अब उससे छीन रही है। बच्चा भी रोता हुआ पूरा जोर लगा रहा था। अरे तो क्या हुआ? शौक सी है, हंसती खेलती कहकों से घर गूंज जाएगा। नाज ने उसकी किसी बात को भी संजीदा ना लेते हुए इस लड़की की बुलाई उतारी। वो घर की असली खामोशी से तंग आ चुकी थी। जब से फरवा की शादी हुई थी, तब से घर का सन्नाटा कान खाने को दौड़ता था। दानियाल पर पड़ने का भूसवार था और अब जाकर इंजीनियरिंग मुकम्मल हुई थी। बस फिर अम्मा या नदीदा भी न उसका इतनी जोर से हंसती है कि लिए 4-5 लोग तो वैसे ही दहल जाते हैं। दानियाल ने अपनी असली संजीदा लहजे में कहा, आपको पता है अच्छी तरह मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। इसने लबों पर जबान फेरी चोर नजरों से देखा कि कोई इनकी बातें ना सुन रहा। थोड़े दिमाग में कहा, मैं हर गुजिस अजीब सी मुखलूक से शादी नहीं करूंगा। बिल्कुल बात आगे नहीं चलाएंगी। उंगली 2 टूक अंदाज में नाज की आंखों से आगे करते हुए कहा।
तुमने पहले कब मेरी को बात मानी है? नाज की आंखों में फौरन से पानी तैरने लगा। एक बेटा वैसे जहां पानी से कूच कर चुका था, अब ये एक था वो इसको हरगिज खोना नहीं चाहती थी। इसकी हर खुशी अपनी जिंदगी में देखना चाहती थी। नाना करते 30 के हो चले, अब भी अपनी मनमानी करते रहोगे। उन्होंने दुपट्टे से आंसू पूछे। अम्मा अब खैर 30 का तो नहीं हुआ अभी मैं। दाने ने खुजल साहब कहा, जो भी हो तुमने कहा था शादी मेरी मर्जी से करोगे, अब मैं जो चाहूं पसंद करूं। खफा से शक्ल बनाकर नाजिश ने कहा, अम्मा ये जीत दो से हुई यार, प्लीज के अलावा कोई और भी, और कोई भी। नारे ने सामने कुर्सी पर वजह से बच्चे से छीन कर लिया गया पैकेट खाती लड़की की तरफ देखा। हल्के से घुंघरीले बाल जो कंधों से नीचे आ रहे थे, कंधों पर डाले साथ बैठी लड़की से गप लगाने में मसरूफ थी। अरे मुझे तो जैसे कोई नहीं नजर आई, और तू देख रहे मैं इस दफा यहाँ से बात पक्की करके जाने वाली हूँ। नाजिश ने माथे पर बल डालकर कहा, नहीं तो तेरे अब्बा करवा देंगे इस नाज़रीन से शादी। वो ले जाएंगे मेरे बेटे को अपने साथ बाहर, मैं क्या करूंगी अकेले यहाँ। उन्होंने रोहानसी आवाज में कहा। उनको डर था कि फरासत अपनी बहन की बेटी से उनके बेटे की शादी करवा देंगे। वो हमेशा बाहर पली बड़ी थी लड़की, उनके बेटों को भी हमेशा के लिए बाहर ले जाएगी। अम्मा अच्छा चुप ना, अच्छा दाने को शक्ल बनाकर इनकी नजर बढ़ाई। वो शादी वाले घर के सीन में बैठे थे। मेहंदी का फंक्शन कुछ देर में शुरू होने वाला था। वो कल सुबह यहाँ लाहौर आए थे। बचपन में खानदान की एक दो शादी में शिरकत के बाद उसने दूर दराज की शादी में तकरीबात में जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। आज कुछ 10-12 साल वो आया था अपनी अम्मा के इस तरह की किसी शादी पर। संजीदा तबीयत का मालक कुछ तो वो पहले से था, और कुछ नबील की मौत के बाद ज्यादा ही चुप रहने लगा था। नबील सबसे बड़ा था, इससे छोटी फरवा थी, तीसरे नंबर पर यह था। नबील की जी मौत इनकी जिंदगी के सारे रंग ले उड़ी। वो कच्ची उम्र में किसी लड़की की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि उसके ना मिलने के गम में अपनी ही जान ले बैठा। इसकी मौत ने दानियल के ज़हन पर ऐसा गहरा असर छोड़ दिया कि इसे जी मोहब्बत जैसी खरफात से नफरत सी हो गई थी। नबील की मौत के बाद उसकी लड़की की जात में दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो गई थी। इसे लड़कियों से मोहब्बत करना, इनके पीछे वक्त बर्बाद करना, इनके पीछे जान तक दे देना इंतहाई कोई बेवकूफाना अमल लगता था। क्या माँ अपने बेटे को अपने सीने से लगा के इसी सीन दिया कि जवानी में किसी अनजान लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उस माँ की ममता को ही छलनी कर दिया, जिसकी एक रात का कर्ज वो सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, जिसने उनके लिए जाकर गुजारी हो। नबील की इस नाकानी मौत के वक्त वो 16 साल का था और नबील 22 साल का था। वो दिन और आज का दिन इसी लड़की से खास तौर पर ऐसी शौक चंचल लड़कियों से अजीब सी चिढ़ थी। बहुत अर्से तक शादी करने से मना करता रहा। अब वो 28 का हो चला था। अम्मा को फिक्र खाई जाती थी कि वो अपने इकलौते बेटे की खुशी देख भी पाएंगे कि नहीं। बेटा शादी से पहले ऐसी होती है सब लड़कियां, बदल जाएगी, तेरे रंग में ढल जाएगी। उन्होंने मोहब्बत से दानियाल के सर पर हाथ फेरा। अच्छा अगर मेरा जीना जीरन कर छोड़ा, इसने दानियाल ने चिड़ती सी नजर सामने बैठी आफत पर डाली जो अम्मा इसकी जिंदगी में लाना चाहती थी। अरे जिंदगी भर देगी तेरी फिक्की जिंदगी, अरे रंग भर देगी तेरी फिक्की जिंदगी में। अम्मा ने माथा चुमा था। चले फिर भरवा ले इन मोहतरमा से मेरी जिंदगी में रंग। दानियाल ने हार मानते हुए ठंडी आ पड़ी थी। आप खुश नहीं? बस उसने माँ के चेहरे पर बरसों बाद सुकून लेकर कहा। अम्मी बास ने मेरी माँ, हमने शाजिया का बाजू पकड़ से जोर से तरफ ले आते था। वो तेजी से बड़े से बरामदे से होती हुई जा रही थी जो खच्चा खच मेहमानों से बराबर था, जो बागदौड़ में रात के फंक्शन के लिए तैयार हुए थे, और वो कोई इंसान गोशा तलाश करी थी। फिर स्टोर पर उन्हें पड़ती हुई शादी को वहां ले जा चुकी थी। मैं इस क्रूज से नहीं करूंगी शादी, मां ने गुस्से से आंखें फाड़ते हुए कहा। वो तो सांस भी सोच सोच के लेता है। बेजार शक्ल में आकर होंठों को अजीब से जाविये में घुमाते हुए कहा। शादिया बासने से बुलाकर इस रिश्ते की बाबत से उसे आगाह किया था, क्योंकि नाज का जाने से पहले से दानियाल के साथ मंसूब करके जाना चाहती थी। इसके के तो 14 तबक रोशन हो गए थे। ये सुनकर वो अक्रूज संग इसकी सारी जिंदगी का साथी बनेगा। बात ऐसे करते हैं जैसे हर लफ्ज पर टैक्स अदा करता हूँ। हमने नाक चुराकर दानियाल की अगली खूबी गिनवाई। चुप कर, तेरे अब्बा ना सुने कमबख्त कहेंगी। शादी ने डरकर उसकी कैंची की तरह चलती जुबान को रोकने के लिए इसे घूर कर देखा। और क्या इस लोफर अरकम से करवा दी तुम्हारी शादी? ना किसी काम का ना काज का। शादी ने दांत पीसते हुए मोहल्ले के लड़के को कहा जो बहुत दफा इनके यहाँ माम के लिए रिश्ता बेच चुका था। अम्मी ना, मैं इस जैसे अरकम का, मैं कौन सा उसकी खातिर का आदमी हूँ? अल्लाह तोबा अम्मी, माम ने सोच से शाजिया की तरफ देते हुए कहा। अच्छा इतना अच्छा समझदार बच्चा, खुश शुक्र, अच्छा कमाने वाला। शाजिया फिर से उसे डांटने के अंदाज में दानियाल की खूबियां दरबारा शुरू हुई थी। अम्मी क्या चार डालूंगी इन सारी खूबियों को मैं? मुझे ऐसा बास किस्म का शोर नहीं चाहिए। हवा में नागवाई से हाथ चलाया और डब से पालपड़े पलंग पर मुंह फुलाकर बैठ गई। मुझे दोस्तों की तरह हंसने खेलने वाला शोर चाहिए। आपने देखा नहीं इसको कैसे अकड़ूस है? रूहानी सी शक्ल बनाकर कहा। शुरू से अपने ज़हन में ऐसा ही हमसे फुट चुका था, उसकी शादी में तो इसका साथ देगा, जैसे वो जिंदगी जी तीसरी ढंग से जिएगा। लेकिन यहाँ तो मामला उल्ट था। मौसूफ कोई इंतहाई बुढ़ी रूह अपने हिस्से में लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। मुस्कुराहट तो देखी तक ना थी इन 2 दिन में इसके चेहरे पर। हाल बताए अपने लिए नागवारी बहुत बार देख चुकी थी। चुप कर जब बेवकूफ कहेंगी। तेरे अब्बा सुन ला नहीं, शाजिया ने बासों से डरते हुए कहा। वो तो उसको बताना भी नहीं चाहते थे। शाजिया ने थोड़ी जिद की तो वो राजी है कि वो चलो बता दो, इसे ज़हनी तौर पर सेट हो जाए। अम्मी मुझे नहीं पसंद वो कलफ लगा शख्स, बच्चों की तरह झुरझुरी लेते हुए कहा। अरे ये कलफ दूसरों के लिए होती है, बीवी के लिए तो सभी गुलाम होते हैं। शादी ने प्यार से इसके चेहरे को दोनों हाथों में ले लिया था। और तू जैसी तो वैसी दुआना बना डालेगी उसको। शादी ने शरारत से गाल खींचते। अम्मी मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा, पता है कल सालन
क्या गिर गया मुझसे गलती से? मसूफ ने तो ऐसी ऐसी सुना डाली, खुदा की पनाह समझो बस। अम्मा अम्मा हम अभी भी मुंह बसोरे बैठी थी। लेक्चर ही देता रहेगा मुझे हर वक्त। हाथ उठाकर अम्मा को आने वाले वक्त से डराया था। अच्छा चल चुप, अब बस जल्दी से तैयार हो जा और तमीज से रहो। नारिश के सामने शाजिया ने एक कान से दूसरे सुनकर दूसरे कान से निकालने वाला अंदाज अपनाया था और थोड़े गुस्से अंदाज में तंबीह तेरे अब्बा बहुत खुश है इस रिश्ते से। शाजिया ने उसे खबरदारी किया ही तो किया था और कुछ बोलने के लिए पर तोड़ रही थी कि ओके वो बाहर निकल गई और वो यूं ही कपड़ों के ढेर लगे पर उन पर हाथ धरे बैठी थी। अम्मा इसे मना करें, ये डांस नहीं करेगी। दानियाल ने नाजिश के कान में सरगोशी की थी जबकि नजर सामने खड़ी मां पर थी जो तीन लड़कियों के साथ अभी भी डांस फ्लोर पर आई थी। तीनों अपनी कमर के दुपट्टे बांध रही थी, मतलब डांस शुरू करने वाली थी। मां शहद रंग के चमकते डोरे में दमक रही थी। एक तो वैसे ही बहुत खुश थी, ऊपर से पूरे लवादमंद के साथ तैयारी थी। दानियाल ने एक भरपूर नजर अब किसी और नजरिए से डाली। वो वाकई मुकम्मल दिलकश को समेट कर एक ही सापे में सिंची हुई रोशीजा थी। एकदम से दिल को गई। कल वो बकायदा इसके नाम से मंसूब होने जा रही थी और फिर चंद माह में ही शादी थी और वो इसके नापसंदीदा काम को सरंजाम देने के लिए खड़ी थी। बहुत सी कदम सीटियां जा रही थी। सब देख के वो जब्बर से बेनता हुआ नाज के पास आया था। अरे बेटा ऐसे कैसे? अभी तो बात ही हुई है। सिर्फ नाज ने हैरानगी से दानियाल को देखा था। तो हाँ अम्मा होगी ना, अब कहीं जाकर शादिया खाला को मना करें इसे। दानियाल को अजीब उलझन होने लगी थी। दिल करा था जाए और इसे खुद खेलते हुआ फ्लोर से डाले। बेटा तू क्या है, सारी बच्चियां मिलकर ही करी हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगा। नाज ने खजल होते हुए इधर देखा। अम्मा तो ऐसे मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मुझे शादी नहीं करनी थी। दाना ने अपने अजली गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। अच्छा एक मिनट। नाज ने एकदम उसके इरादे को बांधते हुए जल्दी से कहा। वो तो इतनी मुश्किल से इसे राजी कर पाई थी। वो तेजी से चलती कुछ दूर खड़ी शादिया के पास आई थी। शादिया मेरी बात सुनना जरा। नाजिश ने हाथों को मसलते हुए देरे से पुरजोश खड़ी शादिया को देखा। जीजी कहे किसी चीज की जरूरत है क्या? शादिया जल्दी से मुतवज्जा हुई और खुश दिली से पूछा। अरे ये बस वो नाज ने थोड़े जुजबुज अंदाज में लब कुचले और इर्द गिर्द देखा। क्या हुआ, कोई परेशानी है? शादिया ने परेशान सी होकर कंधे पर हाथ रखा। मां को कहीं डांस मत करे, देखे दानियाल। नाज ने थोड़ा सा रुक रुक कर शर्मिंदा लगने का। और मैं समझ गया, बिल्कुल परेशान ना हो, बस वो बच्चे ने मिलकर किया था तैयार डांस में अभी भी मना किए देती हूँ। शादिया ने फौरन नाजिश की शर्मिंदगी दूर करने वाले अंदाज में कहा और देसी दुपट्टा संभालती माहम की तरफ बढ़ी। माहम शादिया माहम का बाजू पकड़े एक तरफ ले गई थी। वो जो अभी डांस शुरू ही करने वाली थी थोड़ी अजीब नजरों से शादिया की तरफ देखने लगी। तुम लोग कर बेटा, इसको कुछ काम है। शादिया ने माजूद के अंदाज में इर्सा और आरफा से कहा और उसका बाजू पकड़कर जबरदस्ती एक तरफ ले आई थी। क्या है अम्मी? बीच में से ही खींच रही मुझे। क्या आफत आ गई? अब माधव ने बाजू से हिलाते हुए माथे पर बल डालकर नागवाई से पूछा। तू बस रहने दे डांस करने को। शादी ने फूली सांस को बहाल करते हुए तेज से कहा। अम्मी मैं एक हफ्ते से ईर्षा वालों के साथ अपनी टांगे तुड़वा रही हूँ। आज आप मुझे खांच कर ले आएंगे वहां से। पहले भी तो करती थी, अब क्या मसला है? मम का पड़ा चढ़ गया। अजीब नासमझी के अंदाज में शादी को देखते कहा। बेटा वो दानियाल शादिया ने नजरें चाहिए, उसको पसंद नहीं है बेटा ये सब। उन्होंने मोहब्बत से कहा। चलिए जी हो गई ना शुरू। अम्मी मैं ना कहती थी जी कुछ सड़ू किस्म का इंसान है। माँ हमने नाक स्टेट कर कहा। दिल किया जाकर जोर से कंधा लाकर पूछे क्या खरीद दिया मुझे जनाब ने? खुदा की ना अभी तो कोई रिश्ता ना नाता जनाब धौंस मारना भी शुरू। उससे माँ हमने दांत पीसे हुए कहा और एक नजर अपनी माँ के पैरों में डाले। एक नजर अपनी माम के पैरों में बैठे दानियाल पर डाली जो इसी की तरफ चौलों से देख रहा था। इसको देख के फौरन नजरों का जाविया बदल डाला। अरे बात मानती है मेरी जूती, मैं तो करूंगी डांस। माम ने जोर से पैर पकड़ा जबकि नजरें अभी भी दूर खड़े दानियाल पर टिकी हुई थी। इसने आंखें सकेर कर उसको देखा था। माम खबरदार जो गई बाहर, टांगे तोड़ दूंगी। अच्छा भला रिश्ते से हाथ से निकल जाएगा। शाजिया ने आगे बढ़कर जोर से बाजू बचा था माम का। उफ अम्मी तकलीफ से करा गई वो तो निकले मेरी बला से। अजीब इंसान है, जान ना पहचान नवाब अभी से शोर बन बैठे। गुस्सा अभी भी नाक पर दरा था उसके। मैं तो शोर बनने की बात भी ना मानू उसकी। ये अभी की बात करें, जबरदस्ती बाजू छुड़ाने के अंदाज में कोशिश में हलकान हुए जा रही थी। चल अब चुप कर, जब शर्म खड़ी रही इधर। शाजिया ने उससे कहा और एक झटका दिया बाजू को। मां हिल कर आ गई थी। अम्मी से विचारगी से देखा था शाजिया को जबकि डांस खत्म होने के बाद अब सब तालियां बज रहे थे। ईसा की बड़ी बहन नहीज यानी कि उसके बड़े चाचा की बेटी की शादी थी जिसके लिए इतनी पुरजोश रही थी। इन जनाब ने सारी खुशी और जोश पर पानी फेर दिया। अम्मा ने खा जाने नजरों से गर्दन अकड़ाए खड़े दानियाल को देखा। जी इसकी एक से मर्दाना वजाहत भरी आवाज उगली। धीरे से माम ने नाजुक सरापा मोड़ा था। वो बिल्कुल सामने थोड़ी नागवारी के अंदाज में खड़ा था। माम ने ईर्षा के हाथ इसे पैगाम भिजवाया था कि वो छत पर इससे मिलना चाहती है। दानियाल पहले तो जिनका शिकार हुआ इस नागवार फरमाइश पर, फिर दूसरी तरफ ईर्षा ने फिर से पैगाम भिजवाया जिस पर वो बेदिली से ऊपर आया था। अब ईर्षा सीढ़ियों में खड़ी थी और ये नीचे से किसी की आमद की खबर लिए खड़ी थी। वो आपसे बात करनी थी मुझे, बड़े लापरवाह नागवारी के अंदाज में कहा। जी कहे।
वैसे तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं है। दानिया ने इतनी नजर डाले लोगों पर जबान फेंक कर पैंट की जगह में हाथ डाल देगा। तरीका तो आपका भी मुनासिब नहीं है। दांत पीसते हुए अपने उड़ते घुंघरीले बालों को जबरदस्ती कानों के पीछे अटकाते हुए माम ने कहा, क्या मतलब, कौन सा? बड़ी नासमझी के अंदाज में दानिया ने कहा और बमें उचकाकर चेहरा थोड़ा सा आगे किया। वो जो आपने मेरा फंक्शन ही